हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ में अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद, पोलिनोमियल्स। दोस्तों, ये बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि बहुपद मतलब जिसमें बहुत से पद हो। बहु मतलब बहुत से, पद मतलब पद, जिसमें बहुत से पद हो उसको हम बहुपद कहेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा राशि के बारे में। यदि हम बात करें राशि, राशि दो तरीके से होता है, एक चर और एक अचर। चर राशि क्या होती है? वे राशि है जिनका मान निश्चित नहीं होता। जैसे यदि हम बात करें एक्स की बात करें तो एक्स आप देखते होंगे, कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं पे एक्स का वैल्यू 0 आता है, कहीं पे एक्स का वैल्यू 2, कहीं एक्स का वैल्यू 3। ऐसे एक्स के अलग अलग मान आते रहते हैं। एक्स का मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ए टू जेड से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमारे क्या हैं? सब चर राशियाँ हैं, ठीक है। इन राशियों का मान निश्चित नहीं होता है। अचर में जैसे बात करें हम 1 2 3 4 5, ये सब हमारे क्या हैं? अचर राशि। इनका मान निश्चित होता है। यदि कहीं 4 लिखा हुआ है तो आप इसको 4 ही कहेंगे, इसको कुछ और नहीं बोल सकते हैं। बट यदि कहीं y लिखा हुआ है, चाहे कहीं x लिखा हुआ है, चाहे कहीं a लिखा हुआ है, तो आप इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इनका मान निश्चित नहीं होता, उनको हम चर राशि बोलते हैं। जिनका मान निश्चित होता है उनको अचर राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स दिया है कि चर राशि की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की क्या होती है? घात होती है। जैसे यदि हम बात करें 4x प्लस में 2, ये एक हमारा रैखिक बहुपद है। अभी आपको बताएंगे रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये क्या होता है। ये 4x प्लस में 2 एक रैखिक बहुपद है जिसमें चर राशि की घात कितनी है? 1 है, तो इसको हम एक घात का बहुपद कहेंगे। यहाँ पे 2y² माइनस में 3y प्लस 4, यहाँ पे जो चर राशि है वो y है, y में घात कितनी है? 2 है। हमें सबसे बड़ी घात देखनी होती है। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो हम कहेंगे कि चर y में घात 2 का बहुपद है। इसी तरीके से यदि हम बात करें और एग्जाम्पल की, 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2, इसमें क्या देखेंगे? जो चर राशि x है, x में सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की मतलब x की घात 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात क्या होगा? 3 होगा। अब दोस्तों, यदि हम बात करें बहुपद को, तो घातों के आधार पे इसके अलग अलग टाइप हो जाते हैं। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला होता है रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात केवल 1 आए। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 हो, डिग्री उसकी 1 हो, उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे 2x माइनस में 3, यहाँ पे चर राशि क्या है? x है, इसमें घात क्या होगा? क्या है यहाँ पे? 1 है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे √3x प्लस 5, यहाँ भी चर राशि की घात 1 है। y प्लस √2, यहाँ पे भी चर राशि की घात 1 है। x माइनस में 2/11, ये भी चर राशि 1 है, यहाँ पे घात इसकी 2/3u प्लस 1। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जितने भी बहुपद दिए हुए हैं सब में जो चर राशि यूज हुआ है उसकी घात 1 है, इसलिए क्या है? ये रैखिक बहुपद है। अच्छा दोस्तों, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये होता है ax प्लस b। ax प्लस में भी इसका व्यापक रूप होता है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। आप a को 0 नहीं कर सकते। ax प्लस b, यहाँ पे हम चाहें तो b को 0 ले सकते हैं, b 0 के बराबर हो सकता है, बट a को हम 0 नहीं कर सकते। यदि आप a को ही 0 कर देंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस में b, तो हम यहाँ पे देखेंगे चर राशि यहाँ से क्या हो जाएगा? चर राशि गायब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो a और b हमारा यूज हुआ है, ये हमारा क्या है? ये एक रियल नंबर है। a और b हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो चर यूज हुआ है वो क्या है? x है, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करें नेक्स्ट, द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद में क्या हम बोल सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की घात कितनी हो? मैक्सिमम घात 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x माइनस में 2/5, ये पूरा एक बहुपद है जिसमें चर राशि हमारा यूज हुआ है x, इसमें घात कितना है? बड़ी घात 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और y² माइनस में 2, ये भी हमारा क्या है? एक द्विघात बहुपद है। 2 माइनस में x² प्लस √3x, ये भी क्या है? ये भी एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे चर राशि x है, यहाँ पे भी x है, बट यहाँ पे घात 1 है, बट इसकी हमको मैक्सिमम घात देखनी है ना। मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, तो हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे।
अब 4z² + 1/7 ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। यदि हम बात करें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके a ≠ 0 होता है। a को आप 0 नहीं कर सकते हैं, आप b को 0 कर सकते हैं, c को 0 कर सकते हैं, लेकिन a को 0 नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि a, b और c, जो a, b और c हैं, ये हमारे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ये चर राशि यहाँ पे नहीं माना गया है। a, b और c को हम यहाँ पे वास्तविक संख्या मान के चल रहे हैं, और जबकि जो x हमारा है ये चर राशि यहाँ पे है। ऐसे ही यदि हम बात करें त्रिघात बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की घात मैक्सिमम कितनी हो, 3 हो, उसको हम त्रिघात कहेंगे। नाम से ही दिख रहा है त्रिघात, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 माइनस में x⁻√3 दिया हुआ है, √2x3, ये भी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। 3 - x² + x⁻3 ये भी कितना है, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही यदि हम बात करें इसको कि 3x³ माइनस में 2x² + x माइनस में 1, यहाँ पे देखेंगे चर राशि हमारी x यूज हुई है, और जो सबसे बड़ी घात इसकी है वो 3 है, तो ये भी हमारा त्रिघात बहुपद ही है। अब त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के लिए हम देखें यदि, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। अच्छा, इसमें यदि हम देखें तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि a ≠ 0 होगा। a को आप 0 नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, यदि आप a को 0 कर देंगे तो ये त्रिघात कहाँ रह जाएगा फिर। यदि a 0 हो जाएगा तो x³ भी 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, इसमें आप a को 0 नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो b को 0 ले सकते हैं, c को 0 ले सकते हैं, d को ले लेंगे, लेकिन a को 0 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे भी a, b, c और d क्या हैं, a, b और c, d यहाँ पे भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे जो x हमारा है ये चर राशि के तरीके से यूज हुआ है। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि हम मान लेते हैं कि कोई बहुपद px दिया हुआ है और k कोई वास्तविक संख्या है, k यहाँ पे क्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, और यदि हम px में, जो px बहुपद है, वहाँ पे x की जगह पे यदि हम k को रख दे रहे हैं, तो बहुपद का मान कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि k क्या है, बहुपद का जीरोज है, मतलब कि बहुपद का शून्यक है। हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको यदि हम बहुपद में, किसी बहुपद में x की जगह पर रखते हैं और उससे बहुपद का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। आगे देखेंगे इसी में कि रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में आपको हम बताए थे कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, px बराबर में 2x + 3 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ax प्लस में b होता है, तो इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है 2x + 3। अब इसके शून्य के बारे में हम देखेंगे कि हम मान लेते हैं कि माना k बहुपद px का एक शून्यक है। हम ये मान लेंगे कि k बहुपद px का एक शून्यक है, तो जो दिया हुआ है 2x + में 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे हम k रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2k + 3, तो 2k = -3, जब 3 को इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, तो k = कितना आएगा, -3/2। अच्छा, यदि -3/2, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो -3 यदि हम माइनस बाहर कर दे तो 3 क्या है हमारा, 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद है। 3 हमारा क्या है, अचर पद है। और 2 क्या है, 2 हमारा ये x का गुणांक है। जो बहुपद था हमारा 2x + में 3, बहुपद यही तो था कि 2x + 3। 3 क्या हमारा है, अचर पद है। 2 क्या है, x का गुणांक है। तो जो शून्यक यहाँ पे k = -3/2 आया है, इसमें थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से तो -3 माइनस को यदि हम बाहर निकाल दें तो 3 हमारा अचर पद हो जाएगा और 2 क्या है, x का गुणांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मतलब रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, माइनस अचर पद x का गुणांक। वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि अर्थात रैखिक बहुपद के शून्यक, कोई रैखिक बहुपद है px = ax + में b, इसके शून्यक क्या होंगे, -b/a। b हमारा क्या है, अचर पद है, a क्या है, x का गुणांक है। अब हम समझेंगे हम यहाँ पे कि रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यदि कोई बहुपद दिया हुआ है रैखिक बहुपद 2x + में 3, यदि हमको इसको ज्यामितीय रूप में इसको दिखाना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस बहुपद को y = मान लेंगे। y बराबर मान लीजिए हमने 2x + 3, बहुपद जो था 2x + में 3, इसको हम लिख लेंगे y बराबर 2x + 3। अब हम यहाँ पे एक ऐसे चार्ट टाइप के बनाएंगे जिसमें हम x, y और बिंदु लिखेंगे।
हमें करना क्या है यहाँ पे कि y बराबर 2x प्लस में 3 में हमें x का कोई भी मान रखना है, x का बट ऐसा मान रखेंगे जिससे y का मान मतलब थोड़ा ऐसा इजी आए, मतलब भिन्न के रूप में ना आए, ताकि ग्राफ में दर्शाने में कुछ प्रॉब्लम ना हो हमको। तो यदि हम यहाँ पे x का मान हम -2 रखते हैं, एक बार आप खुद रख के देखिएगा, जैसे y इक्वल टू कितना है, ये 2x माइनस प्लस में 3 है, ठीक। यदि x की जगह पे आप -2 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस में 2 प्लस 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये -4 प्लस 3, x y का मान कितना आ गया -1, x बराबर 2 पर y का मान कितना आ रहा है -1। वैसे ही यदि हम x बराबर 2 रखें इस इक्वेशन में, यदि x बराबर हम कितना रख दें 2 रख दें, तो हम क्या देखेंगे y कितना आएगा 7 आएगा। यदि आप 2 रखेंगे इसमें, इसको 2 कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये पूरा 7 हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को बिंदु के रूप में कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट में आप लोग जानते होंगे कि पहले x निर्देशांक होता है, x बिंदु होता है, फिर y बिंदु होता है, x y के रूप में लिखा जाता है। तो यदि हम x का कितना है -2 है, y का कितना है 1 है, तो इसको हम बिंदु के रूप में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे, तो -2, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2, ये 7 हो जाएगा। अब इसको हमको ग्राफ में दर्शाना कैसे, अब इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। ये ग्राफ यदि हम देखेंगे यहाँ पे, ये x एक्सिस है, ये y अक्ष है, इधर आएंगे तो ये -x होता है, इधर नीचे -y होता है। हम बात करेंगे -2 -1, -2 है, x अक्ष पे हमको -2 चलना है, तो कहाँ आएंगे हम, एक ये हुआ, एक -2 यहाँ पे हो गया, -2 यहाँ पे, और -1 कहाँ पे होगा, हमको नीचे आना होगा y अक्ष पे, तो -1 ये। जब इन दोनों को मिलाएंगे आप, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे -2 -1। ऐसे जब दूसरा पॉइंट लेंगे, दूसरा बिंदु लेंगे 2 और 7, x अक्ष पे कितना चलना है हमको 2 यहाँ पे आ रही है। जब इसको ऊपर जाएंगे लेकर के ऐसे ही, y कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, ये जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा ये हमारा पॉइंट होगा 2 7 होगा, ठीक। अब यदि हम इसको स्केल से लेकर मिलाएंगे यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो हमें एक सरल रेखा मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगा। और हम ये देखेंगे कि ये x अक्ष पे x अक्ष को काटेगा, जो सीधी रेखा मिलेगा x अक्ष को काटेगा और केवल एक बिंदु पे काटेगा। दोस्तों यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो रैखिक बहुपद होता है वो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पे काट सकता है। इसका मतलब ये है कि x मतलब रैखिक बहुपद का केवल एक ही मान संभव है, जो इसका शून्यक आएगा केवल एक ही आ सकता है, और जहाँ पे काटेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा शून्यक यहाँ पे होगा। देखिए -3/2, अभी हम क्वेश्चन को जब सॉल्व किए थे तो k इक्वल टू कितना आया था, -3/2 आया था, वही क्या था, वही बहुपद का शून्यक था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई रेखा यदि है, कोई रैखिक बहुपद है, यदि वो x अक्ष को जितने बार काटेगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार कट कर रहा है, जहाँ पे ये कट कर रहा है ये निर्देशांक हमारा -3/2 होगा। ये x अक्ष पे देखा जाए तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये -3/2 ही है, और यहाँ पे y अक्ष 0 है, इसलिए -3/2 और 0 हो गया है। ऐसे ही दोस्तों यदि हम आगे देखें, बात करें यदि हम इसी के लिए कि कोई व्यापक रूप में दिया हुआ है px, मतलब कोई बहुपद है रैखिक बहुपद px इक्वल टू x a प्लस में b, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है और a और b हमारे रियल नंबर है, के लिए y बराबर में x प्लस b का ग्राफ भी सरल रेखा होता है। जो ग्राफ इसका होता है सरल रेखीय होता है, जो x अक्ष को एक बिंदु, कौन सी बिंदु होगी वो, -b/a 0 पर काटती है। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b का केवल एक शून्यक होगा। हम ऐसे इसको देख सकते हैं, यदि हम उसी ग्राफ को ax प्लस में b के लिए ड्रा करें तो आप देखेंगे कि एक सरल रेखा के रूप में बनेगा, जो x अक्ष को बिंदु -b/a 0 पर कट करेगा, और इससे हमें ये पता चलेगा कि इस रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में पहले देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, कोई बहुपद px दिया हुआ है, कितना x² - 3x - 4, कोई द्विघात बहुपद है। यदि हम यहाँ पे x का अलग अलग वैल्यू पुट करें, यदि हम x का वैल्यू -1 रखते हैं, पहले x का वैल्यू क्या रखेंगे हम -1, तो आप देखेंगे कि px था तो p -1 हो जाएगा। ये जहाँ पर x है वहाँ -1 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट -1 -4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। p -1 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। ऐसे यदि आप चेक करेंगे x बराबर 4 पर, यदि हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे बहुपद में 4 रखेंगे, तो p 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4² -3 × 4 -4, तो ये 16 हो जाएगा, -12 -4 16 - 16 ये 0 हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि x बराबर -1 पर और x बराबर 0 पर बहुपद क्या हो रहा है, सॉरी x बराबर -1 पर और x बराबर 4 पर बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि -1 और 4 क्या है, बहुपद px के शून्यक होंगे। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ऐसा कोई वैल्यू जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए उसे ही हम बहुपद का जीरोज कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे उसको शून्यक कहते हैं। द्विघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जैसे हम लोग अभी रैखिक बहुपद के ज्यामितीय के बारे में जाने, वैसे द्विघात के बारे में जानेंगे। हम सेम लेंगे बहुपद, हमने क्या लिया था, x² - 3x - 4, x² - 3x - 4। यदि हम इसको y के रूप में लिख ले तो y = कितना हो जाएगा, x² - 3x - 4। अब हम क्या करेंगे कि x के मान अलग अलग रख करके y के मान को निकालेंगे। यदि आप पहले x बराबर क्या रख लें, एक आप टेबल बना लेंगे इस तरीके से जिसमें x y और बिंदु लिखे होंगे। हम पहले क्या करेंगे, x की जगह पे -2 रखेंगे। इस वाले में, इस बहुपद में हम x की जगह पे -2 रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही x बराबर -1 रखेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं मान, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पे रखा है वही रखेंगे, लेकिन ध्यान ये देना होगा कि ऐसा कोई x का मान रखें ताकि जो y हमारा आए ये फ्रैक्शन के रूप में ना आए, भिन्न के रूप में ना आए, क्योंकि भिन्न मतलब ग्राफ में दर्शाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। तो ऐसा कुछ मान रखेंगे ताकि जो भी y आए एक मतलब फ्रैक्शन के रूप में ना आए, इजी नंबर आए कोई, ताकि आप उसको दर्शा पाएँ। तो आपको यही करना है कि x का अलग अलग मान रखेंगे। अब 0 रखेंगे तो y -4 हो जाएगा, 1 रखेंगे -6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो फिर -6 होगा, 3 रखने पे -4 होगा, 4 रखने पे 0, 5 रखने पे 6 होगा। यदि इसी को हम बिंदु के फॉर्म में लिख लें यदि, तो ये -2 6, -1 0, 0 -4, 1 -6, 2 -6, 3 -4, 4 0, 5 6, ऐसे ही अलग अलग हमको पॉइंट्स मिल गए। अब इसको हमको ग्राफ पे दर्शाना है। ये हमारा ग्राफ है द्विघात बहुपद के लिए। देखा जाए यदि यहाँ बात करें तो ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बिंदु क्या क्या आया है। पहला बिंदु आपका आया है -2 और 6। -2 6 का मतलब क्या कि x अक्ष पे आपको -2 चलना है, ये मूल बिंदु होता है। इधर से इधर आएंगे तो माइनस में संख्या, इधर आएंगे तो प्लस में संख्या होता है। तो -2 आपका यहाँ पे है, ये पॉइंट -2 है, लेकिन y अक्ष पे कितना चलना है, 6 चलना है। तो 6 y अक्ष पे कहाँ पे, यहाँ। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक ये पॉइंट मिलेगा, यही पॉइंट होगा -2 6। ऐसे ही -1 0, x अक्ष पे आपको -1 चलना है, ये आपका -1 हो गया। 0 क्या है, y अक्ष 0 है, मतलब y अक्ष आपका ये 0 यहीं पे हो जाएगा ये, क्योंकि y अक्ष 0 ये होता है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक होगा आपका ये -1 0 का होगा। ऐसे x अक्ष पे 0 और y कितना है, -4 है। x अक्ष पे 0 ये हुआ, इसको आगे लेके आएंगे कितने तक, y अक्ष पे -4, तो ये 0 -4 हो जाएगा। ऐसे 1 में 6 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 1 में 6 होगा। x हमारा प्लस में 1 है और -6 हमारा y -6 है, ये हो जाएगा। ऐसे ही 2 में 6, 3 में 4 और ये 4 0 फिर 5 6। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये परवलयाकार बनेगा। जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो आकृति बनता है, जो ग्राफीय रूप होता है, ये परवलयाकार होता है, परवोला बोलेंगे इसको हम। ये जब भी बनेगा तो परवलयाकार बनेगा। अब इस पर थोड़ा सा और भी इसके देखेंगे हम, अलग अलग रूप इसके। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं चतुर्थांश जो होता है, इसमें ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस और ये हमारा होता है प्लस माइनस। तो इसमें जो भी ग्राफ बनाएंगे हम, ये प्लस में रहेगा, इसमें एक माइनस प्लस का हो जाएगा, इसमें माइनस माइनस का, इसमें प्लस माइनस का। तो थोड़ा सा इसमें हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम बात करें इस ग्राफ की, पहले ग्राफ की, तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ एक अक्ष को कितने बिंदु पे काटा है। यदि हम बात करें पहले ग्राफ की, इसमें जैसे ये पहला ग्राफ हमारा था, इसमें हमने क्या देखा कि जो ये रेखा बना हुआ है, जो हमारा द्विघात बहुपद था उसका ये ग्राफ बना हुआ है और ये एक अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है। तो जितने बिंदुओं पे काटेगा उतने ही क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं हो सकती है, 2 से कम हो सकती है। द्विघात बहुपदों की जो शून्यक होते हैं, शून्यक की संख्या होगी वो मैक्सिमम 2 होगी, 2 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट 2 से अधिक नहीं होगी। वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से कि ये कोई द्विघात बहुपद
मतलब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी के ग्राफ की बात हम करेंगे तो इसको हम 3 स्थितियों में मतलब दर्शा सकते हैं। जो इसकी स्थितियाँ होंगी, संभावित स्थितियाँ 3 होंगी। पहला स्थिति ये होगा कि ग्राफ क्या करेगा, एक्स अक्ष के किसी 2 बिंदु पे काटेगा। पहला स्थिति ये होगा कि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसी की यदि हम बात करें तो ये ऐसे भी कट कर सकता है, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे। तो हम यहाँ पे जब एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे कट करेगा तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। ऐसे ही यदि हम बात करें कि ये ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, ये यहाँ पे एक्स अक्ष को, ये हमारा एक्स अक्ष है, उसको केवल एक बिंदु पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी एक बिंदु पे कट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे शून्य कितना होगा, एक शून्यक होगा। यदि एक बिंदु पे कट कर रहा है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, केवल एक होगी। नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें ये एक सच को कहीं पे टच कर रहा है, एक सच को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पे भी एक सच को कहीं पे ये टच ही नहीं किया हुआ है, तो इस बहुपद का कोई शून्यक ही नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कहने का सीधा मतलब ये है कि यदि एक सच को, कोई ग्राफ यदि एक सच को 2 बिंदुओं पे टच करेगा तो शून्यक की संख्या 2 होगी, एक बिंदु पे टच करेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि एक सच को कहीं काटेगा ही नहीं, टच ही नहीं करेगा, तो शून्यक क्या होंगे, एक भी शून्यक नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपदों के बारे में। जो त्रिघात बहुपद होता है उसकी ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। कोई त्रिघात बहुपद हम ले लेते हैं कि पी एक्स इजकल टू एक्स है, एक्स क्यू माइनस 4x। हम क्या करेंगे, इसको y इजकल टू एक्स क्यू माइनस 4x के रूप में लिख लेंगे। और यहाँ पे भी आपको सेम वही करना है कि x के अलग अलग मान रख करके आपको y के मान निकालने हैं, फिर उससे हमको बिंदु बनाना है। यदि हम इसमें एक्स क्यू माइनस 4x में, एक्स क्यू माइनस 4x में x के जगह पे माइनस में 2 रखेंगे तो y हमको 0 मिलेगा। फिर x के जगह पे -1 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको 3 मिलेगा। 0 रखने पे 0 मिलेगा, 1 रखने पे -3 मिलेगा, 2 रखने पे 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आपके अलग अलग ये बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं से हमको एक ग्राफ लेना है, फिर ग्राफ में इसकी आकृति बनाना है। तो आप ये देखेंगे कि इसकी आकृति कुछ इस तरीके से बनती है, ऐसे कुछ बना हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है ये एक सच को 3 बिंदुओं पे कट कर रहा है। चूँकि ये त्रिघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है 3 बिंदुओं पे ये टच कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिघात बहुपद होता है उसका जो मैक्सिमम शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। और यहाँ पे 3 बिंदुओं पे टच किया हुआ है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 ही शून्यक होंगे। ऐसे ही बात करें यदि हम नेक्स्ट ग्राफ ले लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स क्यू का ग्राफ है। कोई बहुपद एक्स क्यू होता है, जैसे पी एक्स बराबर हम क्या मान लिए, यहाँ पे एक्स क्यू मान लिए। तो ये एक्स क्यू का ग्राफ है। आप यहाँ पे देखेंगे केवल ये एक सच को एक बिंदु पे टच किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसके शून्य कितने होंगे, केवल एक शून्यक होंगे। ये जो ग्राफ है ये आपका पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक सच को 2 बिंदुओं पे टच कर रहा है, तो यहाँ से इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि यदि कोई ग्राफ यदि एक सच को जितने बिंदुओं पे टच करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। आगे हम देखेंगे कुछ इसमें प्रश्नावली 2.1 में कुछ फिगर दिए हुए हैं, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं जिनको आपको देखकर ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। दे रखा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक आकृति है जो एक सच को कहीं टच ही नहीं कर रहा है। एक ये लाइन है जो एक सच को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे शून्यक 0 शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, कोई शून्यक नहीं होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोई रेखा है जो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे टच किया हुआ है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी, इसका शून्यक एक शून्यक होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये एक सच को 3 बिंदुओं पे टच किया हुआ है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पे टच किया हुआ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसमें कि शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें 3 शून्यक होंगे, क्योंकि एक सच को लाइन ने 3 बिंदुओं पे टच किया हुआ है, कट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 2 बिंदुओं पे टच किया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके भी कितने शून्यक होंगे, केवल 2 शून्यक होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 बिंदुओं पे टच किया हुआ है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 शून्यक होंगे।
ऐसे यदि हम बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 2 3 बिंदुओं पे टच किया हुआ है कोई लाइन एक सच को, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। दोस्तों इसी के साथ ये प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है और प्रश्नावली 2.2 आपको जल्दी मिल जाएगा। और दोस्तों बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।